आप सबको प्रणाम। हमारा नाम विष्णु है और लोग मुझे विष्णु भैया के नाम से भी जानते हैं। और आज हम लोग 17 बीपीएससी का बैच देखेंगे। 17 बीपीएससी की वैकेंसी कितनी है, 17 बीपीएससी में पढ़ना क्या है, 17 बीपीएससी में क्राउड कितना रहेगा, कहाँ के बच्चे इसमें इन्वॉल्व होंगे, कहाँ के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इसका सेफ स्कोर कितना रहेगा, आज हम लोग यही देखेंगे। 17 बीपीएससी में टोटल जो वैकेंसी है आपका, इसका 1900 आपको 1900 का समथिंग में इसका वैकेंसी है। और इसका आपको क्या रिजल्ट कैसे लेना है, इसमें किस चीज़ से ज़्यादा रिजल्ट होता है, क्या ज़्यादा पूछा जाता है और इसमें कितनी वैकेंसी है। बीपीएससी है पिछली वाली जो आपकी 69वीं बीपीएससी थी, इसमें अप्रोक्स 70% आई थिंक 70% बच्चे मेंस में जाके डिस्क्वालीफाई हुए हैं। मेंस में जाकर 70% बच्चे डिस्क्वालीफाई हुए। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। इस बार 17 बीपीएससी में जो आपके 69वीं बीपीएससी के वो वाले बच्चे भी आएंगे। और दूसरी बात, सबसे मुख्य इम्पोर्टेंट बात, आप लोग जानते होंगे कि इस बार जो यूपीएससी का गढ़ जिसे मुखर्जी नगर भी कहा जाता था, यूपीएससी का गढ़ जिसे मुखर्जी नगर भी कहा जाता था, वहाँ पे इस बार आप जानते हैं कि वो जो घटना हुआ था, पानी वाला वो गेट टूटा था, उसके कारण दृष्टि ने अपना सेंटर चेंज कर दिया। यहाँ आप सही सुन रहे हैं, दृष्टि ने अपना सेंटर दिल्ली में कहीं गए नहीं है, कहीं नोएडा पढ़ना है, वहाँ पे उन्होंने अपना सेंटर किया, जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट अभी उसको छोड़ के और अभी अपने घर आ चुके हैं। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट का मतलब होता है कि उसमें कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि मेंस तक पहुंचेंगे। अप्रोक्स 30% स्टूडेंट जो कि पहले मेंस भी यूपीएससी का मेंस लिख चुके होंगे। और उनका अब सबका नजर, क्योंकि इतनी वैकेंसी है, फर्स्ट टाइम इतनी वैकेंसी देख सकते हैं, सबका नज़र अब की बार इसी पे होगा, 17 बीपीएससी पे। सारे लोग, चाहे वो यूपीएससी वाले लड़के, इसीलिए वो लोग भी छोड़ के आ रहे हैं कि नहीं, बीपीएससी का अच्छा वैकेंसी दिया है, बिहार पीसीएस का है, इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। और वो लोग, आप लोग पढ़िएगा, वो लोग पढ़ रखे हैं, वो लोग यूपीएससी को 1-2 बार क्वालिफाई कर चुके हैं मेंस तक, तो उस बात का आप ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, सबसे ज़्यादा क्राउड अब की बार आपको ये मिलेंगे, 70% बच्चे जो 69 बैच से थे, उन्होंने वो मेंस तक जाके छटे हैं। तो आपको उसमें भी देखने के लिए मिलेगा कि उसमें बहुत सारे बच्चे आपको इसमें आएंगे जो कि पहले से थोड़ा कुछ नंबर से रिजेक्टेड है। तो आपको सबसे ज़्यादा क्राउड 69 प्लस आपको यूपीएससी, आपका जो यूपीएससी वाले, यूपीएससी दिल्ली के जो लड़के हैं जो कि भी घर आए हैं, क्योंकि आप जानते हैं यूनिवर्सिटी का जो सेंटर चेंज हुआ है या फिर बन रहा है, उनको 1 महीने का छुट्टी मिला है, तो लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आप वो सबसे ज़्यादा हार्ड वही लोग हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपका वहीं से प्लस में इसमें कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि 69 में सिलेक्टेड हैं, जो कि 69 में डिस्क्वालीफाई तो है ही, 30% आपको बच्चे डिस्क्वालीफाई वगैरह इसमें एंट्री करेंगे, लेकिन जो सिलेक्टेड है, क्योंकि वैकेंसी अच्छा है, आपको पता ही होगा, एसडीएम का 200, डीएसपी का 89 समथिंग, ऐसे आप करीब अच्छी जो वैकेंसी, तो जो उसमें पुराने बच्चे हैं या फिर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, अप्रोक्स आप 20% उनका भी रखिए। 20% इसमें ऐसे भी बच्चे, ऐसे भी कैंडिडेट आएंगे जो कि पहले से सिलेक्टेड हैं, जो कि अभी वर्किंग में हैं, कहीं ना कहीं किसी पद पे हैं, किसी पद पे काम कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको भी इसमें देखिएगा, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे अपने रैंक को बढ़ाने के लिए। अपना रैंक कैसे बढ़ाएं, कैसे हम इसमें अच्छा पोस्ट लाएँ, क्योंकि किसी का भी मन में रहता है कि हम क्यों ऐसे जूनियर काम करें, हमें उतनी है 1-2 नंबर के लिए। यूपीएससी कोई बहुत बड़ा वो तोप नहीं है कि नहीं, आप क्या मेंस तक गए तो आप 50 नंबर, ऐसा नहीं, 1-2 नंबर से आपका रैंक, कोई एसडीएम में है, कोई डीएसपी में है, कोई उससे नीचे कोई वीडियो में है, कोई रेवेन्यू ऑफिसर में है, बस 1-2 नंबर का अंतर रहता है। मुश्किल से 5-6 नंबर का अंतर में पूरा शिफ्ट ऐसे बढ़ जाता है, आपको एसडीएम मिला, आपको डीएसपी बढ़ जाता है। तो ज़्यादातर लड़के जो कि पहले से सिलेक्टेड, 50% तो आप यहीं समझिए, 50% बच्चे अगर जब 5 लाख में वैकेंसी, 5 लाख में आपका फॉर्म भरा जाता है, तो आपके 2 लाख बच्चे आपके जो पहले से क्वालिफाई हैं वो आएंगे। मिनिमम 1 लाख बच्चे, हाँ आप सही सुन रहे, 69 और प्लस जो सिलेक्टेड बच्चे हैं वो आएंगे। अब मिनिमम अगर 5 लाख फॉर्म भरा गया है, अगर 5 लाख
फॉर्म भरा गया है तो उसमें 2 लाख तो आपके पहले से सेलेक्टेड है, जो कि पहले से क्वालिफाई कुछ नंबर के सेट हुआ है, प्लस में यूपीएससी, आप सही सुन रहे हैं, यूपीएससी के बच्चे कम से कम 1 लाख फॉर्म, 1 लाख फॉर्म आपको यूपीएससी से जो अभी जो दिल्ली मुखर्जी नगर में है, इसमें भी 1 लाख में आप मान लीजिए कम से कम 30,000 बच्चे ऐसे होंगे जो कि यूपीएससी के में यूपीएससी का प्री क्वालिफाई किए होंगे, और आपको उनको टक्कर देना बहुत मुश्किल होता है। आप लोगों को पता है इनके बच्चे, उनको कोई मोटिवेशन, कोई कितना दिन पढ़ना है, कितना घंटा पढ़ना है, उनको कोई नहीं चाहिए बताने वाला। वो लोग खुद जानते हैं कि उनको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। उन लोगों के लिए कुछ नहीं, बहुत होगा तो बिहार स्पेशल पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा वो लोग कुछ पढ़ते ही नहीं। अगर उनको इसमें रिजल्ट चाहिए, उनको आप क्या क्या ऐसे लिखने के लिए, निबंध लिखने के लिए, कैसे रिजल्ट लेना है, उनको बताने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। उनको बस एक ही चीज़ है, जो कि अभी जो यूपीएससी के बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ पे फोकस करेंगे, बिहार स्पेशल। वो बिहार स्पेशल पे फोकस करके आपके सामने आपका रिजल्ट लेके मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी बाकी बचे 2 लाख थोड़ा मान लीजिए कि आप हम जो कि नए बच्चे हैं, जो कि नए बच्चे वैकेंसी देखेंगे, इसमें तो नए तो मान लीजिए अगर हम अप्रोक्स 5 लाख, हमको पता है कि वैकेंसी इतना है तो फॉर्म भी बहुत ज़्यादा जाएगा। फॉर्म जो कि बाहर में भी जो काम भी कर रहे हैं वो भी फॉर्म भरेंगे। मैंने आपको अप्रोक्स बता रहे हैं, 2 लाख में 1 लाख आपके ऐसे बच्चे मिलेंगे जो कि कहीं से बैच लिए हैं, कहीं से पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं पे कोर्स लेके रखे हैं, कहीं पे सेल्फ स्टडी, हार्ड वर्क, इतना मेहनत से वो पढ़ रहे हैं। 1 लाख बच्चे आपको इसमें सीरियस मिलेंगे। आप देखिएगा 1 लाख बच्चे आपको जरूर ऐसे इसमें मिलेंगे 2 लाख में, हाँ, जो कि पहले से कहीं पे बैच लेके 17 रुपीज़ कहीं से बैच लेके वो अभी स्टार्टिंग पीरियड में है, वो इस बार वाला ज्वाइन करेंगे। आप उसमें भी मानिए कि अगर जब ठीक है इसमें 50% तो आप इधर दे ही दीजिए। अगर 1900 वैकेंसी है तो आपको अब मानिए कि अप्रोक्स 1000 वैकेंसी, हाँ 1000 सीट आपको इन लोगों को देना पड़ जाएगा। 1000 सीट तो ये पहले से ये रिजर्व ही है, इतना सीट आप इनके लिए रिजर्व में रखें। बाकी बचा 900 सीट, वो भी अच्छे पोस्ट के लिए तो वो गए, बाकी बचा 9000 सीट अच्छे पोस्ट वाले सीट है। जो वो लोग, वो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आपको डिमोटिवेट करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, जो सच है वही बता रहे हैं। बाकी बचा आपका 9000 पोस्ट जो अभी स्टार्टिंग में है। हाँ, आपको ज़्यादातर इसमें भीड़ देखने के लिए मिले, क्योंकि बीपीएससी कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, बिहार पीसीएस का ही एग्जाम है। आपको ये शुरू में जो स्टार्टिंग में ये जो आपको 9000 देखने के लिए मिलेंगे, इसमें आप एक ही चीज़ देखिएगा, इसमें आप एक ही चीज़ देखिएगा। हाँ, बाकी जो आपको 9000 मिलेंगे, इसमें आपके पास जो ये 1 लाख बच्चे हैं, आपके पास अगर मान लीजिए 5 लाख फॉर्म है, 2 लाख आपके पास बच्चा है, जो स्टार्टिंग वाले हैं, स्टार्टिंग वाले इसमें बहुत सारा करेंगे। स्टार्टिंग वाले भी इतने वैकेंसी देखने के बाद वो लोग भी सीरियस हो गए कि हम लोग पढ़ाई करें, इतना वैकेंसी है, इस बार नहीं हुआ तो नहीं। सही में हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर इस बार नहीं हुआ तो नहीं होंगे। और इसमें भी अगर आप कह रहे तो बीपीएससी में इंग्लिश मीडियम, आपको भी पता ही होगा इंग्लिश मीडियम की कितनी तवज्जो दी जाती है, इंग्लिश मीडियम का कितना वैल्यू होता है। तो आप इस चीज़ का मायने जरूर रखिए। 50% तो सीट आप इंग्लिश मीडियम वाले ही लेके जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में इंग्लिश का क्या रुतबा है या फिर क्या उनका तेवर है। ऐसा कि हम इंग्लिश जानते हैं तो सब कुछ जानते हैं, शुरू से उनका अस्तित्व ऐसा चला है। तो आप लोग भी इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। बाकी देखिए, आपको अगर मुख्य रिजल्ट लेना है, ऐसा नहीं है कि भाई तुम पढ़ रहे हो तो तुम बहुत स्मार्ट खाना, सब वही पढ़ते हैं। चाहे यूपीएससी वाले हैं, उनके लिए भी वही 24 घंटा है, हमारे लिए भी वही 24 घंटा है। आप कितना भी पढ़ लें, आप एक चीज़ समझिए, अगर ठीक है ये हुआ तो कितना परसेंट कितने स्टूडेंट कैसे रिजल्ट लेंगे वो उनके लिए। अगर अभी से भी अगर आप सीरियस होते हैं, हाँ, तो आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको करना क्या है, बिहार पीसीएस में आपको रिजल्ट 2 ही चीज़ दिलाएंगे, एक हिस्ट्री में भी आधुनिक हिस्ट्री, आधुनिक काल, दूसरा बिहार स्पेशल। अगर आपका 150 सभी थोड़ा आपको एडिटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट हम बता के आपको समझा दे रहे हैं, वो लिखना है कि नहीं, हमको भी थोड़ा सा रिवाइज है। 150 क्वेश्चन मिनिमम कटअप 110 115। आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं 110 115 105 से आपका रिजल्ट होना। पीटी की बात करें
पीटी की बात करें 105 से आपका रिजल्ट होना शुरू हो जाता है, 105 से 115। आप इसको लो लेके चले तो 105, आप इसको हाई लेके चले तो 115। इससे ज़्यादा नहीं आज तक गया है कटअप, इससे ज़्यादा नहीं आया, इसके बाद जाएगा। आपकी बात और वैकेंसी ज़्यादा है, 105 तक नहीं, 105 से 110 तक नहीं लोग सिमट के रह जाएंगे, लेकिन आपका मैक्सिमम कहाँ है। अब आपको बताते हैं रियलिटी क्या है इस चीज़ की, आप समझिए। आपको 30 क्वेश्चन आपको बस हिस्ट्री से देखने को मिलेंगे, और आप 30 क्वेश्चन बिहार स्पेशल 30 क्वेश्चन के 60 क्वेश्चन तो आपको यहीं से हो गया। आप किसी भी चीज़ के तो आपको एक बात कहते हैं, आप साइंस के बारे में सुने होंगे, जियोग्राफी के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चैप्टर, चाहे यूपीएससी में भी आप सुने होंगे तो हिस्ट्री जियोग्राफी। आप बहुत सारे, ऐसा नहीं है, आप बहुत सारे जो यूपीएससी के कैंडिडेट हैं आप उससे सुनिएगा कि हम आप कौन सा सब्जेक्ट लिए हैं, हाँ, तो आप बोलेंगे जियोग्राफी लिए, तो जियोग्राफी में आप नहीं तो नहीं मानिए तो आपको यहाँ से भी 20 क्वेश्चन अप्रोक्स मिल ही जाएगा। जियोग्राफी में 20 क्वेश्चन आप यहीं से समझिए। दूसरे टीचर क्या बोलते हैं कुछ पता नहीं, पॉलिटी नहीं पढ़ना, मैं आपको बता दें, पॉलिटी नहीं पढ़ना, प्राचीन इतिहास नहीं पढ़ना, प्राचीन मध्यकालीन आपको पढ़ना ही नहीं। वो रिजल्ट देंगे, वो बाद में पढ़ना है तो बाद में पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं पढ़े हैं, या फिर बहुत होगा तो कोई कहीं से लुसेंट है, कहीं से एक जगह से उसको क्या बस थोड़ा सा रिवाइज करके रखेंगे, कि ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा तो पूरा बोले हैं तो पूरा कसम ही खा लिए कि नहीं हमको उसको पढ़ना ही नहीं है। ऐसा पढ़ना भी है उससे भी थोड़ा सा, लेकिन हम जहाँ तक करें, अगर आप सिर्फ ऐसे कहते हैं ना आप हिंदी से रिजल्ट लेके निकल गए तो भाई काम से काम है। पीटी कोई ऐसा नहीं है कि 30 मार्क का भाई कोई आपसे पूछ लेगा कि कितना आपका मार्क्स है, तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। बिहार स्पेशल, बिहार को हर एक जगह से पूरे तरीके से कहाँ बिहार को कितने भाग में बांटा गया है, किस किस चीज़ से बिहार PCS आप बिहार में काम करेंगे तो आप समझ ही रहे हैं, बिहार के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी ही चाहिए। बिहार से आपका 20 क्वेश्चन साइंस से, साइंस में 3 आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। आपको इसमें भी अगर 10 क्वेश्चन भी पर चैप्टर लेके चले 30 क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट बायो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। अगर 10 क्वेश्चन भी हम इसमें लिखे हैं, 10 क्वेश्चन हम पर चैप्टर लिखे तो नहीं, 15 क्वेश्चन आप इसमें रखिए। ये इस दोनों में भाई कितना क्वेश्चन काटे नहीं काटे पता, लेकिन बायो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बायो जरूर पूछता है, बायो अच्छी मात्रा में पूछता है, तो आप बायो का मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखेंगे। अगेन आपका 110 नंबर का आपका यही बन रहा है, अगर आप बस इतना कर दिए तो 10 नंबर। उसके बाद भी करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चन आपका यहीं से बन गया। बाकी जो पूछेगा आपका दूसरा सब्जेक्ट में गया, दूसरा प्राचीन में, दूसरे में गया, लेकिन आपका 100 कितना नंबर बन रहा, 30 130 नंबर तो आपका यहीं से बन रहा है। सिर्फ पीटी क्वालिफाई करने के लिए आपका इतना बहुत है। अगर अभी से भी आप अगर लग जाते हैं, आधुनिक इतिहास बहुत ज़्यादा नहीं है, हम भी स्टूडेंट अभी पढ़ाई करते हैं, आधुनिक इतिहास बहुत ज़्यादा नहीं है। बिहार स्पेशल, इसमें आपको बस एक बुक आता है, बिहार स्पेशल का लेटेस्ट बुक कोई ले लीजिएगा, हाँ बिहार स्पेशल का आपका स्टार हो जाएगा। जियोग्राफी सबसे लास्ट में पढ़िएगा, जिससे ऐसे करके कोई ऑप्शन होता है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके उससे नीचे आइए, उससे नीचे आइए, उससे नीचे आइए, ऐसे करके एक लेयर रहता है ना, ऐसे करके कभी भी जाइएगा, ऐसे करके देखिए। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी लेयर रहे तो वो बढ़िया है। तो सबसे ज़्यादा अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको चाहिए तो आप बिहार स्पेशल से शुरू ही करिए। बिहार स्पेशल हिस्ट्री का आधुनिक हिस्ट्री, सब कुछ नहीं पढ़ना है, सब कुछ में आपको भी पता, सब कोई रिजल्ट नहीं है। उसके बाद बायो, उसके बाद करंट अफेयर्स, उसके बाद आगे पढ़ना। आपको इसी तीनों में 30 नंबर का आपको पूछ लेगा, 120 नंबर का आपका यहीं से पूछना, इससे ज़्यादा पढ़िए ही नहीं। हमको तो ये लगा क्योंकि पीटी में आपको उतना नाम ही नहीं करना, भाई हमको पीटी क्लियर करना है, हमको नाम नहीं करना, इसमें आपको रिजल्ट नहीं, आप कितना भी अच्छा पढ़ रहे हो आपका रिजल्ट नहीं हो। अब बहुत होगा तो रीजनिंग तो सबसे बन ही जाता है। आपको भी पता है कि 10 क्वेश्चन 10 में मैथ और रीजनिंग दोनों मिक्स करके पूछता है, तो बहुत होगा तो 5 रीजनिंग पूछता है, 5 में 3 रीजनिंग बनेंगे। हाँ मैथ में 5 में से 3 मैथ बनेगा, 2 मैथ बनेगा, 5 नंबर तो वहीं से पूछ लिया, हो गया बात खत्म।
अगर कुछ कम बेसी है तो रीजनिंग मैथ सबसे बन ही जाता है, तो उसका वो रीजनिंग मैथ पूछने के लिए पूछते ही नहीं है, वो बस सिलेबस ऐड करने के लिए रीजनिंग और मैथ दिए कि नहीं थोड़ा सा इसका भी सही, इसकी भी जानकारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, तो उतना तो सबसे बन ही जाता है। बाकी आगे के आपको जो भी अगर कोई आपको ये सिर्फ पीटी के लिए बताया गया, आगे के आपको जो भी जानकारी चाहिए आप विष्णु भैया एजुकेशन सेंटर, जी हाँ विष्णु भैया एजुकेशन सेंटर पे आप लोग आगे कुछ भी अगर आपके कमेंट्स आए या फिर अगर हमको भी ऐसा कुछ डाउट लगा कि नहीं आगे कुछ हमने कुछ और बताना है या फिर कोई बुक के बारे में कुछ बुक के बारे में बताना है, तो आपको